हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से आ गए 100 पॉइंट की मूवमेंट के साथ। वैसे दोस्तों आज बाज़ार जो है वह गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में 5 से 10 मिनट में 100-150 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका था, इसलिए हमें वहाँ से 1-1.5 घंटे मूवमेंट कोई मिला नहीं, तो हमने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद में हमें एक सी साइड का ट्रेड मिला था जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसमें मैंने 80 पॉइंट के समथिंग कैप्चर किया था। उसके बाद में पी साइड का हमने एक ट्रेड बनाया है जो कि 100 पॉइंट का था, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज 2 फरवरी 2024 है और हमारा 100 पॉइंट का जो टारगेट है वह अचीव होता है तब तक हम कुछ साइकोलॉजी लेवल बात करते हैं कि जो हमने जो टारगेट बनाया हुआ है 21,800 का, यानी कि 100 पॉइंट का, और उसके बाद में एक टारगेट बनाया हुआ है 21,780 का। वह क्यों बनाया हुआ है? अगर बाज़ार, उसके लिए क्या संभावना है, अगर बाज़ार का सपोर्ट 21,900 से 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर चला जाए और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर होता है तो हमें 21,780 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए हमने 120 पॉइंट के अराउंड बनाए, मगर अभी ऐसी कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैंने 100 पॉइंट का टारगेट डन लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 21,800 तक तो मार्केट आएगा ही आएगा और मुझे 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। वैसे दोस्तों उसके बाद एक और संभावना थी कि अगर सपोर्ट 21,800 पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, जो कि सी साइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अनुभव परेशानी पैदा करता है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो इसे विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रकृति ने हमारे दिमाग का निर्माण इसलिए किया है कि हम खतरों से बच सकें और उसमें वह विश्वास या यादें रख सके जो हमें खतरों से बचाकर रखे या जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमारे दिमाग का निर्माण हुआ जिसे हम डर के रूप में लेते हैं। शायद मेरी बात आपको पल्ले न पड़े, मगर वास्तव में अनुभव और विश्वास या मान्यताएं परेशानी पैदा करती है। मगर किसको? यह सबसे बड़ा सवाल है। मगर किसको परेशानी पैदा करती है? तो जो प्रकृति के अनुकूलन से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 500 या 1,000 रुपये रोज़ का कमा रहे हैं या 2,000 रुपये रोज़ का कमा रहे हैं, मगर आप अपने विचारों से प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो कि मुझे महीनों का लाखों रुपए चाहिए, जो कि संभव है, मगर आप उस जोन से ज़्यादा चाहते हैं जहाँ पर आप अभी हैं। ठीक, और यही जोन हमारी प्रकृति है जिसे हम चैलेंज कर रहे हैं। मगर किस अनुभव से जो हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, वह किस अनुभव से? 1,500 वाले अनुभव से, 1,500 वाली विचारधारणाओं से? तो ये संभव ही नहीं है ना। हमें डर लगना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम मांग उससे लाखों रुपए रहे, मगर हमारी मानसिक संतुलन जो है वो 1,500 के हिसाब से अभी डेवलप है। तो उसके लिए हमें माइंड को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा। आप अपने विचारों के सामने सबसे बड़े दुश्मन स्वयं ही हो, खुद के। और जो व्यक्ति अपना सेफ जोन से बाहर निकलना चाहता है, जॉब वाला, उसका विश्वास उसे आसानी से जोन से बाहर नहीं निकलने देगा और स्वयं अपने विचारों के सामने विलन के रूप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग डर को पहचानने में सक्षम है। मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि व्यापार में या बाजार में आप प्रवेश करते हैं तो आपको पुरानी मान्यताओं को त्यागना पड़ेगा और आपका अभी जो दिमाग है उसे स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल अभी जो है दिमाग का, वह ट्रेडिंग का आसानी से अभी सामना नहीं कर सकता। आप चाहे बायर हो, चाहे सेलर हो या व्यापारी हो, अगर आप बाज़ार में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा। यदि आप गलत होने से डरते हो तो आपका डर बाजार की जानकारी को कुछ इस प्रकार से सामने लाएगा कि आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओगे या ऐसा करोगे जो अंत में आपको गलत साबित कर देगा। जब आप डरे हुए होते हो तो कोई अन्य संभावना मौजूद होती ही नहीं है, या आप उसे समझ सकें जो संभावना मौजूद है, या उस पर आप सही प्रकार से कार्य कर सकें जो संभावना मौजूद है। भले ही आप कितने भी अच्छे विशेषज्ञ हो या फिर ट्रेडिंग को समझने के लिए अच्छे हो, अनुभव अच्छा है, मगर आपका फिर पबजी चालू हो जाएगा, क्योंकि डर हमें संभावना जो होती है सामने उस पर कार्य करने ही नहीं देता है और कुछ ऐसा करवा देता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वह सामने हो जाता है और फिर हम
खुद से नियंत्रण खो देते हैं और पबजी चालू हो जाता है। हमें बस लॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना संभावना दिखाई देती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस लॉस और प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं खुद के RIP का। ठीक है, इसलिए हमेशा ट्रेडिंग में अपने दिमाग को खुला रखें, अपने आप को स्वतंत्र रखें और खुद पर हमेशा विश्वास करना सीखें। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक परिणाम के अलावा कुछ भी नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उसे सोचने की खुली आज़ादी दें। अगर वो डरने लग जाएगा तो फिर कुछ संभावना मौजूद होती ही नहीं है आँखों के सामने।